अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये एक्सरसाइज नंबर 9.1 क्लास 8 मैथमेटिक्स जो न्यू कोर्स है। क्वेश्चन नंबर 3 है एन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, एंगल वाई जो है वो आपके पास राइट एंगल है यानी 90 का है। फाइंड द लेंथ ऑफ द मिसिंग साइड। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक जेड है उसकी जो वैल्यू है वो है 15 सेंटीमीटर और जो वाई जेड है उसकी वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम x और y की जो वैल्यू है, एक्स वाई जो साइड है इसकी वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे। तो एज वी नो दैट या अकॉर्डिंग टू पिथागोरस थ्योरम हमारे पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है हमारे पास ये। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज आपके पास एक जेड है, एक्स जेड का स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई का स्क्वायर प्लस वाई जेड का स्क्वायर। यहाँ पर एक्स जेड हमारे पास 15 है, 15 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई होल स्क्वायर प्लस वाई जेड जो है वो आपके पास 10 सेंटीमीटर है। तो ये हमारे पास इसका स्क्वायर हो जाएगा 15 इसको अगर आप 15 को 15 15 15 15 5075 15 1 15 15 225 हो जाएगा इक्वल टू एक्स वाई साइड का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 100 और ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा एक्स वाई जो साइड है उसका स्क्वायर। और हमारे पास इस तरह भी आप लिख सकते हैं एक्स वाई जो साइड है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपके पास रह जाएगा 125 इससे रह जाएगा। और यहाँ पर अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे यानी इसके साथ 5 एक्स वाई होल स्क्वायर, इसको आप इस तरफ 25 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख सकते हैं इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाई 5। दोनों तरफ आप इसका लें तो टेकिंग स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं। एक्स वाई इक्वल टू आपके पास इक्वल टू हो जाएगा, इसका अलग स्क्वायर रूट लेंगे और 5 का अलग लेंगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर द रूट एंड टू स्क्वायर द रूट 5, ये कैंसिल होगा तो 5 एंड टू स्क्वायर द रूट 5 हमारे पास इससे सोल्यूशन हो जाएगा। जो एक्स वाई जो साइड है आपके पास उसकी मेजरमेंट हमारे पास 5 एंड टू स्क्वायर द रूट 5 सेंटीमीटर, ये हमारे पास इसका आ जाएगा सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट को कर लेते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसका दूसरा पार्ट हम कर लेते हैं। एक्स वाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास 16 सेंटीमीटर है और वाई जेड की जो वैल्यू है वो 8 सेंटीमीटर है। तो लिहाजा एक्स जेड की वैल्यू आप निकालेंगे यहाँ पर। तो एज वी नो दैट या अकॉर्डिंग टू बाय पिथागोरस थ्योरम यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा। तो लिहाजा हाइपोटेन्यूज हमारे पास एक जेड है, यहाँ पर एक जेड साइड का स्क्वायर एंड टू एक्स वाई साइड का स्क्वायर प्लस वाई और जेड साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पर चूंकि ये हमारे पास एक जेड नहीं है तो एक जेड साइड होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई आपके पास वो है 16 प्लस वाई जेड की वैल्यू है वो 8 है। तो लिहाजा 16 16 256 और प्लस 64 तो 256 और इसको आप 8 करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 320 इक्वल टू 320 एक्स जेड होल स्क्वायर। मज़ीद इसको लिखना चाहें तो इस तरह भी
इसको लिख सकते हैं 64 इंटू 5 भी लिख सकते हैं इसको 64 इंटू 5 यहाँ पर एक्स जेड होल स्क्वेयर टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ अगर आप स्क्वेयर रूट लें तो यहाँ पर भी आप स्क्वेयर रूट ले सकते हैं और इसको ये 8 का स्क्वेयर है इंटू स्क्वेयर द रूट 5। ये स्क्वेयर इसके साथ कैंसिल होगा ये इसके साथ, तो एक्स जेड जो है वो आपके पास इक्वल होगा 8 यहाँ से रह जाएगा इंटू स्क्वेयर द रूट 5। ये आपके पास आ जाएगा इसका सॉल्यूशन सेंटीमीटर। नेक्स्ट इसके तीसरे पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमने तीसरा पार्ट भी इसका लिख दिया क्वेश्चन 3 का। यहाँ पर जो एक्स वाई है उसकी वैल्यू हमारे पास है 2.5 सेंटीमीटर और जो एक्स जेड है उसकी वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। तो बाय पिथागोरस थ्योरम यहाँ पर हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वतर का मुरब्बा इक्वल टू बेस का मुरब्बा यानी कायदे का मुरब्बा जमा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर उमूद का मुरब्बा इसके इक्वल हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज हमारे पास यहाँ पर एक z है, एक z साइड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई साइड का होल स्क्वायर प्लस वाई जेड साइड का होल स्क्वायर। वैल्यूज़ को हम पुट कर लेते हैं। एक्स जेड की वैल्यू हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर इक्वल टू, और एक्स वाई की वैल्यू है 2.5 सेंटीमीटर होल स्क्वायर प्लस वाई जेड आपके पास नहीं है तो इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। तीसरा सा ये आपके पास हो जाएगा 25 इक्वल टू 2.5 को अगर 2.5 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर साइड पर आप कर भी सकते हैं तो 25 पंजे 125 0 और 25 दूनी 50 हो जाएगा। तो 6.25 जमा वाई जेड होल स्क्वायर। इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो 25 माइनस 6.25 इज इक्वल टू वाई जेड होल स्क्वायर, और 25 से इसको आप निकालेंगे 25.00 6.25 10 और ये आपके पास 5 और ये 7 और यहाँ पर हो जाएगा 14, उसमें से आपके पास 18 पॉइंट यानी वाई जेड जो साइड है इज़ होल स्क्वायर इक्वल टू 18.75। ये आपके पास इतना रहेगा। और अगर इसको आप इसको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चाहते हैं इसका, नेक्स्ट आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर आपके पास 4 4 जार 16 2 रह जाएगा। ये डबल करेंगे 8 और 7 5 नीचे आप पॉइंट के बाद यहाँ पर अगर इसको आप कर लें 5 के साथ तो देखते हैं कि आपके पास क्या वैल्यू इससे आती है। 5 से अगर ज़्यादा होता है तो फिर कम वैल्यू से कर लें, तो 5 से ज़्यादा होगा तो चलो हम 3 के साथ इसको कर लेते हैं तो उससे आ जाएगा तकरीबन 249 आपके पास। ये 15 8 और 7 15 6 2 47 और इसको डबल करेंगे और ये 8 अपनी जगह पर। फिर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ इसको दोबारा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए क्या वैल्यू आती है। तो यहाँ पर अब आप 0 0 लगा सकते हैं। 3 3 जार 9 3 6 जार 18 1 आ जाएगी कैरी 24 और 1 24 और 1 25 हमारे पास। तो ये 1 यहाँ पर B1 और यहाँ पर B1 तो तकरीबन 4.33 यानी अगर यहाँ से आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे जो साइड है और यहाँ पर 18.75 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वाई जेड जो साइड है इज इक्वल टू इसका जब आपने स्क्वायर रूट लिया तो ये आपके पास यहाँ से इसके 4.33 सेंटीमीटर इसके इक्वल आ जाएगा ये साइड, और यही हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, उसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4 को
तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 को लिख चुके हैं। ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90। तो यहाँ पर हम बी को, ये आपके पास 90 हो जाएगा। यहाँ पर हम बी को शो कर लेते हैं। एंड बी इज़ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द मिसिंग साइड। तो यहाँ पर हम ए का नाम दे देते हैं, यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर सी। तो इसके सामने छोटा सी हो जाएगा और इसके सामने छोटा ए और इसके सामने छोटा बी। तो ए की वैल्यू हमारे पास है 12 सेंटीमीटर और सी की वैल्यू भी आपके पास गिवन है 9 सेंटीमीटर। तो मिसिंग साइड हमारे पास बी है, इस बी को हम निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए बाय पिथागोरस थ्योरम जो है पिथागोरस थ्योरम की मदद से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यहाँ पर ये जो हमारे पास ये थ्योरम है, इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, उमूद का मुरब्बा इक्वल टू कायदे का मुरब्बा जमा उमूद का मुरब्बा। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास बी है, हम बी स्क्वायर इक्वल टू, और यहाँ पर आपके पास ये है बेस जो है वो सी है, तो सी का स्क्वायर और प्लस ये आपके पास परपेंडिकुलर जो है वो ए का स्क्वायर। उसकी वैल्यू चूँकि गिवन है, सी की वैल्यू है हमारे पास 9 स्क्वायर और प्लस ए की वैल्यू है हमारे पास 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास ये इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू 9 9 ज़ार 81 प्लस 12 12 144। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 144 में अगर आप 81 को प्लस कर लेते हैं 5, ये आपके पास 225। और अब अगर आप टेकिंग स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ पर, तो 225 को इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, 4 पंजे 20 और फिर 5 के साथ करें तो ये आपके पास इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये तकरीबन आपके पास बनता है 15 का स्क्वायर, 15 इंटू 15 लिख सकते हैं। तो बी स्क्वायर इक्वल टू इसको 15 का अगर स्क्वायर ले लें और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लें तो ये इससे हमारे पास कैंसिल होगा। तो बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 15 सेंटीमीटर और यही हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन था। हमें बी साइड जो है चाहिए था और इसका आंसर हमारे पास ये आ गया है। अब इसको दूसरे पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसके दूसरे पार्ट को भी लिख चुके हैं। बी इक्वल टू, यहाँ पर इसके सामने छोटा ए और इसके सामने छोटा सी और बी के सामने आपके पास छोटा बी। बी की वैल्यू हमारे पास 24 है यहाँ पर और ए की वैल्यू है आपके पास 7 सेंटीमीटर। सी की वैल्यू आप निकालेंगे। तो बाय पिथागोरस थ्योरम पिथागोरस थ्योरम की मदद से हाइपोटेन्यूज जो स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज हमारे पास बी के इक्वल है, बी स्क्वायर इक्वल टू, और ये आपके पास सी है, सी स्क्वायर प्लस और परपेंडिकुलर आपके पास ए का स्क्वायर। वैल्यूज़ को अगर आप पुट कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आपके पास हो जाएगी 24 स्क्वायर इक्वल टू सी का स्क्वायर प्लस ए आपके पास है 7 का स्क्वायर। तो 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा इसका। इससे आपके पास आएगा 576 और सी स्क्वायर प्लस या इससे आ जाएगा 49 दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अगर 49 इससे आप माइनस कर लेते हैं तो सी की वैल्यू सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इससे हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा यानी 527 गालबन हमारे पास ये आएगा इससे 527। और अगर इसका आप स्क्वायर रूट ले लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, सी का स्क्वायर कर लें और इसका भी स्क्वायर रूट कर लेते हैं तो यहाँ पर 527 यहाँ से पूरा पेयर है तो 2 2 ज़ार 4, ये हमारे पास 1 और इसको डबल करेंगे 4 हो जाएगा। तो अब 27 इसको आप नीचे लेकर आएँ तो अब एक और नंबर के साथ अगर आप कर लेते हैं इसको 3 के साथ शायद ज़्यादा हो जाए,
3 3 ज़ार 9 ज़्यादा हो जाएगा आपके पास, तो लिहाजा हम 2 के साथ ही कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई। तो 2 2 ज़ार 4 और 2 और ज़ार 8, 3 हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर 4 आपके पास ये हो जाएगा। तो अब हम इसको डबल कर लेते हैं 4 और ये भी 4। तो आगे आप पॉइंट लगाना चाहें तो पॉइंट लगा सकते हैं, और इसके साथ डबल ज़ीरो आप कर सकते हैं। तो अब इसके बाद अगर हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करें, 9 ज़ार 81, तो 8 हमारे पास हो जाएगा, 9 4 ज़ार 36 और 44 और 4 हो जाएगा, 9 6 ज़ार 36 और 4 ये आपके पास गालबन इतना आएगा 9। तो यहाँ से हमारे पास 5 और 2, ये तकरीबन आपके पास जो सोल्यूशन आएगा 9 6 आगे अगर आप इसको करेंगे तो 29 पॉइंट, ये हमारे पास 22.96 सेंटीमीटर इतना ये इसका आ जाएगा सोल्यूशन। ये था इसका दूसरा पार्ट। आगे एक और पार्ट भी इसका सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम तीसरे पार्ट को भी लिख चुके हैं, यहाँ पर बी और यहाँ पर ए और यहाँ पर सी। तो इसके सामने छोटा सी और इसके सामने छोटा ए और यहाँ पर स्मॉल बी हमारे पास आ जाएगा। तो लिहाजा ए की वैल्यू हमारे पास है 1 यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, और सी की वैल्यू है 1.5 सेंटीमीटर, और बी की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। तो बाय पिथागोरस थ्योरम पिथागोरस थ्योरम की मदद से आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज आपके पास बी है, बी का स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास बेस ए है और यहाँ पर सी है, सी का स्क्वायर, और यहाँ पर ए का स्क्वायर। वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। बेस आपके पास 1.5 का आ जाएगा स्क्वायर प्लस, और ये आपके पास 2 का स्क्वायर। 1.5 को अगर 1.15 225 और 2 के बाद पॉइंट, तो 2.25 प्लस 2 2 ज़ार 4, ये हमारे पास इस तरीके से इसकी वैल्यू जो है वो आएगी। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर प्लस कर लेते हैं। अगर 4 इसमें 8 कर लें तो 6 पॉइंट हमारे पास ये हो जाएगा 6.25, और 6.25 अगर इसका आप एलसीएम यहाँ पर इसके रूट लेंगे तो इससे हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा यहाँ पर साइड पे हम कर लेते हैं। 2 2 ज़ार 4, 2 रह जाएगा और 2 को डबल करेंगे तो 4 हो जाएगा। 5 के साथ अगर मल्टीप्लाई कर लें पॉइंट के बाद तो ये 5 5 25 से 2 4 5 20 20 और 2 22, तो 2.5, यानी यहाँ पर जब आपने इसका स्क्वायर रूट लिया इसका, ये तो इसके साथ कैंसिल होगा, तो b इज इक्वल टू, जब इसको हमने सॉल्व किया तो ये आपके पास 2.5 सेंटीमीटर ये आपके पास आ जाएगा इस साइड की जो लेंथ है। अब नेक्स्ट इसके अगले पार्ट को, लास्ट पार्ट को कर लेते हैं क्वेश्चन 4 के। तो यहाँ पर हम इसको लिख चुके हैं चौथे पार्ट को, b इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 25 और c इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 25। तो यहाँ पर b हमारे पास 90 का है, तो ए बी सी, इसके सामने आएगा स्मॉल c, इसके सामने आएगा स्मॉल a और इसके आगे आएगा स्मॉल b। b की वैल्यू आपके पास 15 डिवाइडेड बाई 25 है और c की वैल्यू आपके पास 12 डिवाइडेड बाई 25 है। तो a की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। तो बाय पिथागोरस थ्योरम पिथागोरस थ्योरम की मदद से आप लिख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है वो इक्वल टू आपके पास बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपके पास b के इक्वल है, बी स्क्वायर इक्वल टू
सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। वैल्यूज़ को अगर आप पुट कर लें, बी की वैल्यू आपके पास 15 डिवाइडेड बाई 25 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू सी की वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाई 25 होल स्क्वेयर प्लस ए का हो जाएगा स्क्वेयर। 15 15 225 आपके पास, और डिवाइडेड बाई 25 को 25 से करेंगे 625 इक्वल टू 12 12 144, और इसका आ जाएगा प्लस ए स्क्वेयर। अगर ये दूसरी तरफ चला जाए, ये वैल्यू जाए तो 25 माइनस 100, ये इसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी उससे, इक्वल टू ए स्क्वेयर। और अगर इसको आप करेंगे तो ए स्क्वेयर की वैल्यू जो हमारे पास होगी, इसमें से एलसीएम आप लेंगे 625, तो 225 माइनस 144 1, और यहाँ पर 8 आपके पास 81 डिवाइडेड बाई 625 ये आपके पास आएगा। और इससे आपके पास जो है, बुक्स को हम यहाँ पर कर लेते हैं, साइड पे अब कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। यहाँ पर 81 का अलग स्क्वायर रूट, और इस साइड का नीचे वाले का अलग स्क्वायर रूट, ये इसके साथ कैंसिल होगा, तो ये आपके पास 9 का स्क्वायर होता है। और ये जो 25, ये 25 का हो जाएगा 625, ये इसका स्क्वायर होता है, ये इसके साथ कैंसिल होगा, तो 9 डिवाइडेड बाई आपके पास 25, ए की वैल्यू जो आएगी आपके पास 9 डिवाइडेड बाई 25, ये आपके पास फाइनल आ जाएगा इसके वैल्यू। और यही हमारे पास हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, 9 डिवाइडेड बाई 25, ए की वैल्यू ये आपके पास आएगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 और उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर हम लिख चुके हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल द लेंथ ऑफ इट्स अल्टीट्यूड इज 15 मीटर एंड इट्स बेस इज 8 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर अगर हम ए, ये बी और सी का नाम दे दें, या एक्स वाई जेड का नाम दे देते हैं, तो जैसा कि अल्टीट्यूड्स यहाँ पर आपके पास इसकी जो लंबी है वो आपके पास 15 मीटर, और जो आपके पास बेस है वो आपके पास है 8 मीटर। इसकी जो इसके जो बेस है, अल्टीट्यूड जो इसकी हाइट है वो भी गिवन है, वो हमारे पास है 15 मीटर। तो अब हमने निकालना है यहाँ से, इन राइट एंगल ट्राइंगल द लेंथ ऑफ इट्स अल्टीट्यूड इज दिस एंड बेस इज दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज आपके पास एच वाई पी, हाइपोटेन्यूज आपके पास ये है। अगर ये आपके पास x हो तो इसकी वैल्यू आप इस तरीके से निकालेंगे, इज या अकॉर्डिंग टू पिथागोरस थ्योरम, बाय पिथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज तो इसी तरह हमारे पास ही रहेगा, जबकि बेस आपके पास 8 है और दूसरा आपके पास 15 है, तो 8 8 जार 64 प्लस 15 15 15 225, और इसमें अगर ये प्लस करेंगे 4 और 5 9, 6 और 2 8, 289, ये आपके पास इस तरीके से इसकी वैल्यू ये आएगी। और अगर इसको आप कर लेते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेते हैं, 1 जार 1, 89 को नीचे इसको डबल करेंगे, तो अब हम 7 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जार 49 2, और ये आपके पास 7 जार 14 और 4 18 आपके पास इस तरह ये वैल्यू। तो यहाँ से अगर आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ से आप स्क्वायर रूट ले लें और यहाँ से ये, तो इसके साथ कैंसिल होगा, तो लिहाजा हाइपोटेन्यूज आपके पास जो मेजरमेंट आप ए सी साइड है वो आपके पास होगा 17, यहाँ पर हम कर चुके हैं 17 मीटर, वो हमारे पास आ जाएगा। तो यही हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन, यानी जो ए सी साइड है आपके पास
मेजरमेंट ऑफ AC साइड या हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 17 मीटर। ये हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मेरे ख्याल में बुक का आंसर उन्होंने कुछ और दिया है, लेकिन जो एग्जैक्ट आपके पास सोल्यूशन बनता है वो आपके पास यही बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है, 3.4 मीटर लॉन्ग लेडर टचेस द टॉप ऑफ अ वॉल, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लेडर एंड द वॉल इज़ 2.4 मीटर। अगर इसको हम A, इसको B और इसको C का नाम दें, एक ट्राइंगल फॉर एग्जांपल, ये एक दीवार है और इसके साथ ये सीढ़ी जो है वो रखी है। तो यहाँ से ये जो पॉइंट है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लेडर एंड द वॉल इज़ 2.4 मीटर, यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 2.4 मीटर है। और 3.4 मीटर लॉन्ग लेडर, इसकी जो लेंथ है इस सीढ़ी की वो कितनी है, वो 3.4 हमारे पास है। टचेस द टॉप ऑफ, यहाँ पर दीवार को ये लगती है। फाइंड द हाइट, इसकी हाइट आप निकालें, यानी ये साइड BC साइड, इसके सामने आप A, इसके सामने ये C और इसके सामने स्मॉल b आप दे सकते हैं इसको नाम। तो चलिए इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। जो हमारे पास अननोन साइड है इसको A, तो एज बाय पिथागोरस थ्योरम या वी नो दैट हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस आपके पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर आपके पास हाइपोटेन्यूज आपके पास C है, C का स्क्वायर इक्वल टू, या ऐसे ही इसकी वैल्यू अगर पुट करना चाहें तो तब भी आप कर सकते हैं। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास 3.4 है, 3.4 का स्क्वायर इक्वल टू बेस आपके पास 2.4 है, उसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आपके पास यानी BC साइड है, BC साइड का स्क्वायर। इसी तरह आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। 3.4 को अगर 3.4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 ज़ार 16, 1 4 3 ज़ार 12 और 1 13 और 3 4 ज़ार 12, 1 3 3 ज़ार 9 और 10, ये आपके पास 6 5 1 और 1, तो ये 11.56 इसकी जो वैल्यू आएगी आपके पास 11.56 इज इक्वल टू 2.4 को अगर 2.4 के साथ करेंगे, 4 4 ज़ार 16, तो दुनी 4, 2 4 ज़ार 8, 2 दिस, तो ये आपके पास ये आ जाएगा 5.76 प्लस BC साइड का स्क्वायर, ये आपके पास इसके इक्वल आएगा। तो अब हम इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये हमारे पास माइनस होगा, माइनस 5.76 इज इक्वल टू BC साइड का स्क्वायर। तो 11 से हम ये 5 पॉइंट निकाल लेते हैं, 76 को 0, यहाँ पर 15 8 आ जाएगा और 10 में से ये 5 तो 5.8, इससे हमारे पास जो सोल्यूशन आ गया यानी 5.8, 80 लिखें या 8 लिखें, BC तो बात एक ही है, BC साइड का स्क्वायर, यानी BC साइड हमारे पास जो है का स्क्वायर इज इक्वल टू 5.8 है। तो लिहाजा हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। यहाँ पर जब स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पर भी आप स्क्वायर रूट लें तो ये आपके पास कैंसिल और BC साइड इज इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर रूट लेने के लिए यहाँ पर आपको बता देते हैं कि इसका स्क्वायर रूट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। 5.8 अगर ये आपके पास है तो इसका स्क्वायर रूट इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, चूँकि यहाँ पर ये पॉइंट के बाद आपके पास इससे पहले एक ही हिस्सा है तो 2 ज़ार 4 अगर हम कर लें तो 1 बच जाएगा, इसको डबल करें तो ये 4 हो जाएगा और अगला जो हिस्सा है यानी इसके साथ आप 0 0
कर सकते हैं, लेकिन पूरा पेयर आप 80 इसको आप नीचे ले आएँ। तो अब आप किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास ये आ जाए। तो लिहाजा अगर आप इसको 4 के साथ अगर कर लेते हैं, पॉइंट के बाद अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर पॉइंट आप ऊपर लगा दें। 4 4s are 16, 1 4 4s are 16 और 176। तो ये आपके पास 4 आपके पास बचता है। आगे भी ये चलता है, लेकिन 2.4 यहाँ पर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ये 2.4 मीटर हमारे पास इसकी जो हाइट है, यहाँ से फाइंड द हाइट ऑफ द वाल। तो वाल की जो हाइट है वो हमारे पास 2.4 मीटर, वो इतना ही आएगा आपके पास। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 तक हम सॉल्व कर चुके हैं और मज़ीद इसमें क्वेश्चन नंबर 13 तक क्वेश्चंस गिवन हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तकरीबन आधे घंटे की वीडियो अभी तक हो चुकी है। तो इंशाल्लाह उसको जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसको हम अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब पर आपको नेक्स्ट वीडियोस का नेक्स्ट जो एक्सरसाइजेज हैं और इस एक्सरसाइज के जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसका आप यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए, तो उसके लिए अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और वीडियो से अगर थोड़ी बहुत हेल्प हो रही है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।